समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से 5 बार विधायक रहे आलम बदी अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार देर रात अंतिम सांस ली और लंबे समय से बीमार चल रहे आलम बदी के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया और हर कोई इस सादगी भरे नेता को याद करता नजर आया। आलम बदी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वो उस दौर के प्रतिनिधि थे जब राजनीति सेवा का माध्यम हुआ करती थी। उनकी पहचान ईमानदारी, सादगी और बेदाग छवि के रूप में थी। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी उतना ही सम्मान देते थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में हुआ था। वृंदावन इलाके में रहने वाले आलम बदी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत नींव रखी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। राजनीति में आने से पहले वो एक कुशल इंजीनियर थे और अपने काम में पूरी तरह दक्ष माने जाते थे, लेकिन उनके जीवन का असली मकसद कुछ और था, जन सेवा। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी स्थिर इंजीनियरिंग नौकरी छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना। साल 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पूरे राजनीतिक करियर में वो सिर्फ एक बार चुनाव हारे, बाकी हर बार जनता ने उन्हें प्रतिनिधि चुना। निजामाबाद क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे आलम बदी ने हमेशा गरीबों, किसानों और दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद की। सदन में उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली मानी जाती थी। वो जनहित के मुद्दों को पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ उठाते थे और यही वजह थी कि उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता था। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम कुदेशा खान है और उनके 6 बच्चे। परिवार के साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र को भी उतना ही समय और समर्पण दिया। वो जमीन से जुड़े नेता थे जो हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। वहीं आलम बदी का संबंध मुलायम सिंह यादव से बेहद करीबी रहा। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी उन्हें काफी सम्मान देते थे। पार्टी में उनकी साख इतनी मजबूत थी कि उन्हें कई बार मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन हर बार उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मंत्री पद को ठुकराने के पीछे उनकी सोच भी बेहद अलग थी। उनका मानना था कि अगर वो मंत्री बन जाएंगे तो जनता से दूर हो जाएंगे। वो हमेशा कहते थे कि मंत्री बनने का मौका किसी युवा नेता को मिलना चाहिए ताकि नई पीढ़ी आगे बढ़ सके। आज जब आलम बदी हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी कमी सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में महसूस की जा रही है जिसने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर जिया। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।